Class 4 Subject English. We are at question number 5 of workbook. In chapter number 2, Neha's alarm clock. Join the sentences using and और but. मतलब and और but को यूज़ करके sentences बनाने हैं. सिर्फ फुल स्टॉप निकाल दो. 2 sentences है, 2 sentences के बीच में फुल स्टॉप दिख रहा होगा हर एक जगह पे, तो मतलब वहाँ पर एंड और बट लगाना है. तो आपका एंड और बट को लगा के एक सेंटेंस बन जाएगा. फर्स्ट वन, केतन वर्कड हार्ड. केतन डिड नॉट पास द टेस्ट. केतन ने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुआ. तो केतन वर्कड हार्ड बट केतन डिड नॉट पास द टेस्ट, क्योंकि वो नहीं पास कर पाया इसीलिए बट. फिर भी मेहनत तो बहुत की फिर भी वो पास नहीं हुआ. तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे तो पता चल जाएगा. नेक्स्ट, विनय वेंट होम ही हैड हिज डिनर. विनय घर पे गया, ही हैड हिज डिनर, उसने डिनर खाया. तो और विनय वेंट होम एंड ही हैड हिज डिनर. विनय घर पे गया और उसने उसका डिनर खाया. द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, शी टोल्ड देम अ स्टोरी. टीचर ने स्टूडेंट्स को बुलाया और स्टोरी कही. तो एंड द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स एंड शी टोल्ड देम अ स्टोरी. एंड लगेगा. नेक्स्ट इज अमी फेल डाउन. अमी गिर गई. शी डिड नॉट क्राई. अमी गिरी तो सही लेकिन वो रोई नहीं इसलिए बट. तो अमी फेल डाउन बट शी डिड नॉट क्राई. नेक्स्ट, रमेश इज अ पोस्टमैन, नरेश इज अ पोस्टमैन. तो नरेश पोस्टमैन है और नरेश पोस्टमैन है और रमेश पोस्टमैन है. तो रमेश इज अ पोस्टमैन एंड नरेश इज अ पोस्टमैन. रमेश और नरेश दोनों ही हैं. तो एंड. इट इज़ संडे आई हैव टू स्टडी. इट इज़ संडे, संडे है आज पर फिर भी मुझे आज पढ़ना है. इट इज़ संडे बट आई हैव टू स्टडी. रीटा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स. रीता ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे. रीटा ने फ्रेंड्स को बुलाया और उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की. तो एंड. रीटा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स एंड शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे. 8th one, I wanted to buy a dress. I did not have any money. मुझे ड्रेस खरीदना था लेकिन आप क्या कहते हो, फिर भी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे. तो I wanted to buy a dress but I did not have money, any money. भरत ran fast. He missed the bus. भरत जल्दी भागा पर फिर भी उसकी बस छूट गई. तो भरत ran fast but he missed the bus. My father met the teacher. मेरे फादर टीचर को मिले. My father met the principal. मेरे फादर टीचर को भी मिले और प्रिंसिपल को भी मिले. तो एंड. तो my father met the teacher and my father met the principal. तो सिर्फ फुल स्टॉप हटाना है, ट्रांसलेशन करना है और एंड आएगा कि बट ये सोचना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रेपोजिशन. ब्लैंक्स फिलअप करने हैं बाय यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन. तो यहाँ पर प्रेपोजिशंस दिए हैं तो सबसे पहले हर एक का मतलब देख लेते हैं. अक्रॉस मतलब वन साइड टू अदर साइड, तो उसे बोलते हैं अक्रॉस. बिहाइंड मतलब
पीछे की ओर, नियर नज़दीक, इनटू अंदर, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिटवीन बीच में, फिर से इनटू अंदर, ऑन ऊपर, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, बिटवीन बीच में, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, अबाव ऊपर, अक्रॉस वन साइड टू अदर साइड। तो अभी प्रेपोजिशन कौन सा करेक्ट आएगा उसके लिए ट्रांसलेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखना है कि द चिल्ड्रन स्टूड द मॉनिटर, तो यहाँ पे बिहाइंड आएगा। दो ऑप्शन है, अक्रॉस और बिहाइंड। अक्रॉस मैंने पहले भी बताया कि अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड, तो एक साइड से दूसरे साइड तो नहीं होता, तो आएगा करेक्ट प्रेपोजिशन बिहाइंड। सेकेंड वन, माई स्कूल इज़ नियर और इनटू, इनटू मतलब अंदर, टेम्पल के अंदर तो नहीं होगा, तो करेक्ट प्रेपोजिशन नियर। मीना स्टूड ब्लैंक द क्लास, तो इन फ्रंट ऑफ और बिटवीन, तो बीच में खड़ी होगी कि सामने खड़ी होगी, क्लास के सामने, तो करेक्ट प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। द बॉयज डाइव्ड ब्लैंक द रिवर, तो इनटू मतलब अंदर, अंदर जंप लगाते हैं कि ऊपर, तो करेक्ट प्रेपोजिशन है इनटू, अंदर की ओर जंप लगाते हैं। आई एम सिटिंग ब्लैंक नेहा एंड अमर, मैं बैठी हुई हूँ बीच में, किसके, नेहा और अमर के, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अक्रॉस और बिटवीन, तो करेक्ट प्रेपोजिशन इज बिटवीन। द थीफ हीड ब्लैंक द डोर, मतलब थीफ मतलब चोर छुपा हुआ है, द डोर मतलब पीछे की ओर, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, बिहाइंड और इन। डोर के सामने तो नहीं होगा, इसीलिए डोर के पीछे, तो करेक्ट प्रेपोजिशन इज बिहाइंड। नेक्स्ट इज द डॉग जम्प्ड ब्लैंक द गेट, तो दो है, अंडर और ओवर, नीचे से तो जंप नहीं कर सकता, तो करेक्ट प्रेपोजिशन ओवर। द पोलिसमैन रैन ब्लैंक द रोड, अबाव रोड के ऊपर कोई नहीं चल सकता या रन कर सकता, तो अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड भागना, तो पोलिसमैन रैन अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट इज फिल, नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ये हमारे पास है, एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये है डिग्री, दो डिग्री यहाँ पे है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मतलब किसी को कंपेयर करना है किसी चीज़ के साथ, मतलब ये बताना है कि महेश जो है वो सुरेश से टॉल है, तो महेश इज़ टॉलर देन सुरेश, तो कंपैरिजन हुई। लेकिन ये बताना है कि महेश जो है वो पूरे क्लास में सबसे लंबा है, मतलब हर एक में सबसे लंबा, तो उसमें आएगा सुपरलेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा बताना है कि सबसे ऊपर है कि सबसे टॉल है या सबसे छोटा है या बहुत मोटा है, सब में पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सब में सबसे ज़्यादा बताना है, तो सबसे ज़्यादा के लिए लगता है EST। अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो तो ER लगता है, लेकिन सब के बीच में कंपैरिजन हो तो EST। ये होता है जब कभी भी EST लगता है, मतलब सबके बीच में कंपैरिजन में, तो उसे बोलते हैं सुपरलेटिव। अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव। तो टॉल है तो टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, पीछे की और सिर्फ ER कंपैरेटिव में, मतलब दो लोग के बीच में कंपैरिजन है तो ER, अगर सब में कंपैरिजन है तो EST।
मतलब आप लोगों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये ध्यान रखना है कि मच में ये ER और EST नहीं होता, मतलब कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज़ मोर टॉलर देन हिम, मतलब वो ज़्यादा लंबा है उससे, जो दूसरा लड़का है उससे ज़्यादा लंबा है, तो मोर बोलना है। ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट अमंग द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट मतलब सब में सबसे टॉल है, तो मोस्ट। थीन, थीनर, थीनेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। अभी देखो ये गुड के लिए भी अलग आ रहा है, तो गुड के लिए होता है बेटर और बेस्ट। गुड के लिए कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। कॉस्ट, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। तो हमारे पास ऐसे दो है कि जिसमें सिर्फ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बदल रहे हैं, दैट इज़ मच, मोर, मोस्ट और गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन से में ER और EST नहीं लगेगा। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से आगे की एक्सरसाइज देखेंगे।